तो वेलकम टू एजुकेशन पाथ। तो आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और आज हम लोग टॉपिक क्लियर करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसके लिए सारा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, जितने भी आपके 2023 में आपके हाल ही फिलहाल में जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे सारा क्वेश्चन आपके लिए एक वन लाइनर प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सारे एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ये क्लास नंबर 12 हो जाएगा। बाकी मैंने क्लास 11 तक मैंने इसका वीडियो अपलोड कर चुका है। ठीक है, और प्ले लिस्ट बना रखा है, तो जाके एक बार आपको देख लेना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हम लोग इसका डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। समकालीनों ने इसे डैश साम्राज्यमय के रूप में वर्णित किया है। तो कहाँ का किया गया है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या मानी गई है? तो हम्पी कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना होगा कि विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने डैश के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक एक उपनगर स्थापना की थी। तो किसके नाम पे? तो माता के नाम पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पतनुलकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में चले गए वे डैश का नाम क्या है? तो वे रेशम बुनकर थे जो चले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि फारसी दूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। किस लिए आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आपका जो फारसी दूतावास अब्दुल रज्जाक था आया था विजयनगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय ने तेलुगु में एक कृति एक की डैश की रचना जिसे अमृत मालदेय के नाम से जाना जाता है। आपका शासन कला के नाम से इसको रचना किया। ठीक है, एक क्या था आपका कृष्णदेव राय तेलुगु में एक कृति जो शासन कला, ठीक है, शासन कला की रचना की जिससे हम लोग अमृत मालदेय के नाम से जाना जाता है। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक सामंत थे। आपके काकतीय राजवंश के राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश की स्थापना की गई थी। तो कृष्णदेव राय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत की डैश प्रणाली व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्य पर प्रभाव था। तो इक्तादारी प्रथा का राइट आंसर ये व्यवस्था राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चंद्रगिरी विजयनगर शासकों की अंतिम राजधानी थी। चंद्रगिरी किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रगिरी जो भारत के किला है आपके आंध्र प्रदेश राज्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महाकाव्य कहानी मनुचरित्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो अलासिनी पेद्दना आपके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आपका दक्षिण भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में वर्णन किया था। किसके द्वारा किया गया है? तो डुआर्ट बारबोसा जो एक पुर्तगाली लेखक माने जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1336 में साम्राज्य को हरियर बुक्का ने स्थापित किया था। इस साम्राज्य को 1336 ईस्वी में तो विजयनगर साम्राज्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, कब हुई है? तो 1336 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि विजयनगर के प्राचीन राजधानी हम्पी स्थित है। तो हम्पी कहाँ स्थित है? तो हम्पी कर्नाटक राज्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि कृष्णदेव राय की कृतियों में से एक अमृत मालदेय इस लिखी गई थी। तो किस भाषा में लिखी गई है? तो तेलुगु भाषा इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध यात्री दुआर्ते बरबोसा निवासी कहाँ का था? दुआर्ते बरबोसा आपका निवासी कहाँ का था? तो पुर्तगाली लेखक माना जाता है। नेक्स्ट है कि विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो हम्पी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट है कि तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में राजा था आपका राज था, कौन सा राज था? तुलुव राजवंश आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य के जितने भी आपके 25-30 क्वेश्चन थे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बढ़ते हैं बहमनी राज। तो बहमनी साम्राज्य के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके जो एग्जाम के लिए पर्पस हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। पहला है आपका कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच की भूमि रायचूर द्वाब विजयनगर और डैश के राजाओं के बीच संघर्ष का कारण बनी थी। तो कौन सा हो जाएगा? तो बहमनी साम्राज्य राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। तो किस कब की है? तो 1347 ईस्वी में राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि बहमनी सल्तनत का संस्थापक जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की थी। तो इसके लिए राइट आंसर अलाउद्दीन हसन इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था। कब? तो अहसनाबाद शहर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निजाम शाही राजवंश द्वारा शासित थी। ठीक है, तो शासित आपका अहमदनगर सल्तनत आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आपका बहमनी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है हसन गंगू राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चांदी बीबी शासिका थी कहाँ की, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चांदी बीबी शासिका थी कहाँ की, अहमदनगर राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन जितने भी आपके बहमनी साम्राज्य के क्वेश्चन था डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम तो मुग़ल साम्राज्य के जितने भी आपके हम लोग दिल्ली सल्तनत तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मुग़ल साम्राज्य के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तब तक अपने वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अब तक मैंने जो भी वीडियो अपलोड किया है अब तक नहीं देखा है जाके देख लीजिएगा, क्योंकि सारा वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। यदि कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।